हाँ जी बच्चे, फिर अपने को नैक्सट आ जाता स्पैसिफिक हीट। स्पैसिफिक हीट की आ जाती है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टैंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सबसटांस थ्रू 1 डिग्री सैल्सीयस। मतलब किसी 1 ग्राम सबसटांस का टैंपरेचर अगर तुसी 1 डिग्री सैल्सीयस इंक्रीज़ करना है तो कितनी तुहानूं हीट चाहिए है, उसनूं आपां की कह दिंदे स्पैसिफिक हीट। फिर अपने को आ जाता बच्चे मोलर स्पैसिफिक हीट। सेम ये की करोगे तुसी 1 मोल ऑफ सबसटांस का टैंपरेचर वधाओगे 1 डिग्री सैल्सीयस। क्लीयर। स्पैसिफिक दे विच की कीता सी 1 ग्राम टैंपरेचर का सबसटांस 1 डिग्री सैल्सीयस बढ़ाया सी। मोलर स्पैसिफिक दे विच की करांगे आपां 1 मोल का हीट टैंपरेचर करांगे इंक्रीज़। फिर आंदा है हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम, कि अगर तुसी वॉल्यूम कॉन्सटेंट लैके चल रहे हो फिर हीट कैपेसिटी किवें आएगी। अगर वॉल्यूम कॉन्सटेंट है तो नो वर्क इज़ डन, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होया ही नहीं है। टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगे तो नो डाउट वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए है। एंड द एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम इज़ यूज्ड ओनली टू इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कहते अगर तुसी वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर रहे तो तुहाडा की है वर्क है जिहड़ा वो नहीं होया। जिहड़ी तुसी हीट एनर्जी दित्ती है वो कित्थे यूज़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी नूं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नूं इंक्रीज़ करन दे विच। हुण आपां फस्ट लॉ दा कीता सी इक्वेशन, डेल्टा यू किहदे इक्विवेलेंट हुंदी है बच्चे, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर तुसी कॉन्सटेंट वॉल्यूम लै रहे हो तो आपां क्या वर्क नहीं हो रहा, दैट मीनस वर्क डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। क्लीयर। तो इत्थों की हो गया फिर तुहाडा डेल्टा यू किहदे इक्विवेलेंट आ जाता है बच्चे, क्यू दे। तो सी वी आपां पैरा डिनोमीनेटर क्यों पाया सबस्टिट्यूट है, ताकि कॉन्सटेंट वॉल्यूम शो हो सके। तो किहदे इक्विवेलेंट आ गया राजे, क्यू दे इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, क्यू अपॉन में डेल्टा टी, मतलब टैंपरेचर तो तुसी चेंज किया ही है ना। हुण आपां पिछे की कर चुके हैं राजे, सी वी किहदे इक्विवेलेंट आ गया अगर तुसी इसनूं लै रहे होगे। ठीक है, ए वी अपॉन में ए यू अपॉन में ए टी। हाँ जी बच्चे, फिर अगर अपने को आ जाता हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट प्रैशर। अगर तुसी प्रैशर नूं कॉन्सटेंट लोगे तो सम वर्क इज़ डन, क्योंकि प्रैशर तुसी जे कॉन्सटेंट लिता वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो ही रहा है ना, तो आप मानते हैं उत्थे वर्क हो रहा है। तो उत्थे की हो गया डेल्टा यू किहदे इक्विवेलेंट आ जाता है तुहाडा, क्यू प्लस डब्ल्यू दे। हुण अपने को की हैगा, अगर आपां पता है वर्क सिस्टम कर रहा है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो मैं की दसदी हुंदी है कि वर्क की आएगा तुहाडा नैगेटिव। दैट मीनस अच्छा, उस तो बाद अगर आपां क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने लई डब्ल्यू दूसरी साइड पर चला गया तो क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब वर्क किहदे बराबर होंदा है, आपां पता है पी डेल्टा वी, असीं ये पिछे फॉर्मूला कर चुके हैं। तो अगर असीं ये सारे फॉर्मूलाज नूं पुट कर दिंदे हैं तो साडे कोले क्यू किहदे इक्विवेलेंट आ जाता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हुण यू प्लस पी डेल्टा वी किहदे इक्विवेलेंट हुंदा है बच्चे, डेल्टा एच दी। ठीक है, तो बट आपको पता है भी कॉन्सटेंट अगर प्रैशर रखते हैं, पिछे कर चुके हैं पता क्यू कि सी पी किहदे इक्विवेलेंट हुंदी है बच्चे, क्यू अपॉन में डेल्टा पी दे। क्लीयर। तो हुण आपां क्यू की वैल्यू पुटअप करती, क्यू किहदे इक्विवेलेंट कड्ढे आपां, डेल्टा एच दे। तो क्यू की जगह पर आपां की लिख सकते हैं इत्थे, डेल्टा एच। तो सी पी किहदे इक्विवेलेंट आ गई है बच्चे, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी। क्लीयर। उस तो बाद तो कुछ नहीं बच्चे, अपने को थोड़ी वही एक्सोथर्मिक रिएक्शनस किहड़ियां हुंदियां पहलां कीतियां होईयां आपां, जिन्हां दे विच हीट की हुंदी है बाहर निकलदी है, उन्हां नूं आपां कहने एक्सोथर्मिक रिएक्शनस। क्लीयर। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शनस किहड़ियां हुंदियां, जिन्हां दे विच हीट नूं आपां की करदे हैं अब्जॉर्ब। अच्छा, इत्थों किवें पता चलेगा, एक्सोथर्मिक दे विच डेल्टा एच की हुंदी है बच्चे, नैगेटिव। एंडोथर्मिक दे विच डेल्टा एच अपने कोले की हुंदी है, पॉजिटिव। फिर थर्मोकैमिकल इक्वेशनस किहड़ियां होणगियां, ओह वालियां इक्वेशन जिन्हां विच हीट चेंज का भी पता चले। जो रिएक्शनस हुंदे है तो उन्हां दे विच कितनी हीट चेंज हुई है उसका भी पता चले, उन्हां रिएक्शनस नूं आपां की कह दिंदे स्टूडेंट्स, थर्मोकैमिकल इक्वेशनस। हाँ जी बच्चे, होर नहीं बस एक इत्थे आ देखो क्लोरीफिक वैल्यू की हुंदी है अपने कोले, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीजड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। आपां खाना खांदे उहदी कंबशन ही हुंदी है, उस तो आपां नूं फिर ही एनर्जी मिलती है। तो क्लोरीफिक वैल्यू किस नूं कहंदे हैं आपां, कि जदों तुसीं 1 ग्राम जिहड़ा फूड है 1 ग्राम फ्यूल है उहदी कंप्लीट कंबशन करते हो तो जिन्नी तुहानूं हीट एनर्जी मिलती है, जिन्नी हीट एनर्जी रिलीज हुंदी है उसनूं आपां उसदी की कह दिंदे बच्चे, क्लोरीफिक वैल्यू। फिर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की आएगी, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शनस किहड़ियां हुंदियां, जिन्हां विच एसिड और बेस कंबाइन होकर सॉल्ट बना लैंदे हैं। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की आ गया तुहाडे कोले, कि जदों तुसीं किन्ने ग्राम हीट चाहिदी है एक मतलब फॉर एन एसिड टू न्यूट्रलाइज्ड बाय एन बेस। मतलब अगर तुसीं एसिड नूं बेस नाल न्यूट्रलाइज करना है तो किन्ने ग्राम तुहानूं हीट एनर्जी चाहिदी है, उसनूं आपां की कह दिंदे हैं बच्चे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।